नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था राशा का शैरन से बात करना या शैरन का राशा से बात करना, किस बारे में कि राशा का दिल क्या कहता है। आदिल जो चाह रहा है, क्या राशा का दिल भी वही चाह रहा है। शैरन की एक ही बात थी कि अगर राशा का दिल चाह रहा है आदिल के पास चले जाना तो उसे वही करना चाहिए, उसे ये करने से कोई नहीं रोकेगा। इनफैक्ट राशा जो करना चाहती है वो करे, उसे कुछ भी कोई करने से नहीं रोक सकता। उसके बाद जब राशा को ये लगा कि शरण उसे रोक नहीं रही तो उसे गुस्सा आया, चिढ़ गई। ऊपर से ये हार्मोनल डिसबैलेंस, तो बस राशा ज़रा नाराज़ होकर अपने रूम में थी और शैरन को भी याद आ गया था कि राशा को स्कैनिंग के लिए लेकर जाना है। तो बस वो गई थी राशा के पास, लेकिन राशा ने वही नखरे दिखाए थे और उन नखरों को ज़रा अपनी सर आँखों पर बिठाया था। शैरन ने पहुंची थी वो सोनल के हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचते ही आदिल से भेंट हो गई थी और शैरन ने एक कदम पीछे लिया था तो आदिल ने एक कदम आगे ले लिया। वो राशा को लिए अंदर चला गया स्कैनिंग के लिए। स्कैनिंग करते वक्त सोनल ने जब पूछा कि क्या राशा किसी को चाहती है यहाँ, तो उसने मना कर दिया। राशा को सोनल ने सब कुछ बताया और राशा निकल आई। उसने देखा कि शैरन वहाँ है ही नहीं, तो वो आदिल जो ये बहुत कह रहा था कि चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसके साथ वो घर के लिए निकली थी। जब शैरन लौटी तो उसने देखा कि राशा नहीं है। सोनल से कुछ बातें की शैरन ने, सेटिस्फाइड हुई और फिर काजल का फ़ोन आ गया था। काजल शैरन से मिलना चाहती थी। तो यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। आदिल ने अपनी कार को कैफ़े के आगे रोक दिया था। वो फट से उतरकर राशा के पास वाले डोर पर भागा था। डोर ओपन करके उसने राशा के सामने अपनी हथेली की थी। राशा ने उसकी हथेली को नहीं थामा था। चुपचाप आदिल ने अपने आप को पीछे किया। राशा कार से उतर गई और इधर से राशा। आदिल के कहने पर उसने अपने कदम आदिल के पीछे किए थे, क्योंकि राशा को मालूम नहीं था ये कैफ़े कहाँ है, कैसे है, क्या है, कुछ भी नहीं। जिस टेबल पर आदिल उसे ले जाता गया, राशा उसके पीछे गई। आदिल ने बड़ी जल्दी आगे बढ़कर कुर्सी को खींचा था और बैठ गई थी राशा उस पर, क्योंकि उसे पैरों में ज़रा तकलीफ़ हो रही थी। राशा, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। राशा ने सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। यहाँ बैठे बैठे राशा यही सोच रही थी, मेरे लिए रुकना तो चाहिए था, और अंदर क्यों नहीं आई? किसने रोका था? उन्हें कोई रोक सकता है क्या? तो फिर क्यों नहीं आई अंदर? क्यों? उन्हें आना चाहिए था। अपने आप से ही बातें कर रही थी राशा। हर बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेती हैं। हर बार जब इनसे दूर जाना चाहा तो करीब कर लेती थी। आज आज क्यों? क्यों शैरन? क्यों? क्यों मुझे रोकती नहीं है आप? मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अब मुझे वहाँ इसके साथ छोड़कर अकेली चली गई। क्यों शैरन? क्यों? इतने में आदिल अपने हाथ में एक ट्रे लिए यहाँ आ गया था। ट्रे उसने टेबल पर रखी थी। कॉफ़ी का मग उसने सामने किया था राशा के। कॉफ़ी को देखकर उसकी भवें सी उड़ाई थी। तुम कॉफ़ी क्यों लाए हो मेरे लिए? मुझे कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी। इतना नहीं मालूम तुम्हें? हाँ? कठोर लफ्ज़ थे यहाँ राशा के। ओह सॉरी राशा, मैं जूस लेकर आता हूँ। बेवकूफ़ कहीं के। बहुत धीमे बुदबुदाए थे यहाँ राशा के लब। फट से आदिल जाकर उसके लिए जूस का गिलास ले आया था और कुछ सैंडविचेस उसके सामने किए थे। ये सैंडविच राशा के फेवरेट थे। राशा, ये तुम्हारे फेवरेट सैंडविच स्वीट कॉर्न के। मैंने ये खाना छोड़ दिया है। अपनी आंखों में एक ठहराव लिए आदिल को देखा था अपनी बात पर राशा ने। उसकी आंखों में रुष्टपन था, इस सैंडविच के लिए या फिर सामने बैठे वाले इंसान के लिए। लेकिन राशा, ये तो तुम्हारे फेवरेट थे। हाँ, मेरे फेवरेट थे, अब नहीं हैं। अब
पहले वाली कोई भी चीज़ मेरी फेवरेट नहीं है। ये कहकर राशा ने चुपचाप उस जूस की गिलास को अपने लबों से लगा लिया था और अपनी आंखों को ज़रा उसने तिरछा कर दिया था। आदिल कुछ कह ही नहीं पाया। वो चुपचाप राशा को सिर्फ और सिर्फ देखता नजर आया था। वहाँ शैरन की लग्जिस ने मुड़ाव लेकर अपने आप को रोक दिया था, यानी कि शैरन ने अपने लग्जिस को रोक दिया था, पार्किंग में लगा दिया था और अपनी आंखों पर उसने चश्मा लगाया था। अपने बूट को ज़मीन पर लगाते हुए वो आगे बढ़ी थी, आगे चलती चली गई थी, क्योंकि काजल ने उसे टेबल नंबर भी बता दिया था जिस साइड आदिल और राशा बैठे हुए थे। काजल की टेबल 45 डिग्री ली हुई थी राशा की टेबल से। तो बस शैरन उसी टेबल की तरफ बढ़ी थी, उसकी गर्दन ऊंची, उसकी आंखों पर चश्मा। जिस टेबल से गुजरती उस टेबल पर बैठे लोगों का रुख शैरन की तरफ आ जाता। ये कहाँ बुला लिया है, ये कहते हुए शैरन टेबल पर पहुंच गई थी। सामने देखा था काजल को, जिसने एक पिंक कलर का गाउन पहना हुआ है जो बहुत अट्रैक्टिव है। काजल ने अपने बालों को खोल रखा है, उसने अपने बालों को ज़रा कलर करवाया हुआ है नीचे की तरफ से। बस वो अपने बालों को ज़रा राइट साइड फेरती है हवा में। जो वहाँ लड़के बैठे होते हैं सबका रुख उसकी तरफ जाता है। उसकी ड्रेस बहुत सेक्सी थी, बहुत। जैसे ही शैरन वहाँ गई काजल फट से खड़ी हुई और उसने शैरन को अपनी बाहों में भर लिया। उसने बहुत ज़ोरदार हक दिया था शैरन को, अपने बदन से उसने चिपका सा दिया था शैरन को। शैरन के हाथ सीधे थे, लेकिन काजल के दोनों हाथ शैरन को अपनी बाहों में भर चुके थे। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओ बेबी, कितना टाइम लगा दिया। अपनी आंखों से चश्मा उतारा था यहाँ शैरन ने और काजल की आंखों में देखा था। हाँ, वो बस थोड़ा सा काम था। और बेबी, हाँ, प्यार से क्या मैं तुम्हें बेबी नहीं बुला सकती? क्यों नहीं? ये कहते हुए शैरन सामने वाली चेयर पर बैठी थी और फिर काजल भी बैठी थी। काजल का जो ड्रेस था वो ऊपर से काफ़ी कुछ एक्सपोज कर रहा था। शायद ये इर्द गिर्द बैठे लड़के यही एक्सपोजन देख रहे थे और काजल जानबूझकर अपने कंधों को कभी इधर तो कभी उधर मोड़ रही थी ताकि शैरन की निगाहें उसके उस एक्सपोजन पर जाएं जो वो दिखाना चाहती है। लेकिन शैरन की आंखें काजल की आंखों में थी, उसके अलावा उसने कहीं नहीं देखा था। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? शैरन ने पूछा था अपनी गर्दन को ऊंचा करके। नहीं बेबी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। झूठ बोला था यहाँ काजल ने, वो पहले ही कॉफ़ी पी चुकी थी। ओके, ये कह के शैरन ने ज़रा गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाया तो एक वेटर नज़र आया। वेटर खुद ब खुद इनकी टेबल पर पहुंच गया था। क्या खाओगी तुम काजल? जो तुम ऑर्डर कर लो बेबी। ओके, यही कहकर शैरन ने कुछ खाने को और फिर पीने के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। वो वेटर यहाँ से चला गया। काजल एक बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ, वो खूबसूरती होल्ड करती है। ऊपर से उसके बालों की ये कटिंग, ऊपर से उसके बालों का ये रंग, ऊपर से ये जो वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से ये पिंक कलर। अच्छी तो बहुत लग रही थी काजल। इतने में वो वेटर ऑर्डर भी लेकर आ गया था। टेक योर कॉफ़ी। शैरन ने ज़रा वो मग उठाकर काजल के सामने किया था और फिर वो अपना कप उठा चुकी थी। काजल ने वो ब्रेड का टुकड़ा भी उठाया और जानबूझकर ऐसे खाया कि वो उसके होठों पर लग सके। जानबूझकर वो अपनी जॉ लाइन को इस तरह घुमा रही थी कि शैरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन शैरन बस यहाँ से जल्दी जल्दी छूटना चाहती थी। कोई काम था क्या काजल, जो तुमने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? एक छोटी सी बाइट ली थी शैरन ने और उसे ही चबाते चबाते काजल से बोली थी। नहीं बेबी, क्या मैं तुमसे मिल नहीं सकती? इतने तो अच्छे दोस्त हैं ना हम। एक हाथ से वो अपने कप को थामे हुई थी तो दूसरा हाथ उसने शैरन के हाथों पर रख दिया था। शैरन ने उसके हाथों से अपना हाथ बड़ी सावधानी और बड़ी चतुरता से हटाया, ब्रेड का एक टुकड़ा उठाने के बहाने से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शैरन ने काजल से इतना ही कहा और वो फिर से राशा के ख्यालों में गुम हो गई।
वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। राशा घर पहुंच तो गई होंगी ना, आदिल ने तो छोड़ दिया होगा। हाँ, मगर एक फ़ोन तो करना चाहिए, पूछना तो चाहिए अगर मैं घर पे ना मिलूँ तो। क्या पता उन्हें लग रहा हो कि मैं ऑफिस चली गई, लेकिन उन्हें पता है मैं संडे को ऑफिस नहीं जाती। राशा। शैरन के दिल की आवाज़ थी, और जैसे ही शैरन के दिल ने पुकारा, राशा को वहाँ कुछ अजीब सा लगा। उसकी चच ने एक पंप दिया उसे। मुझे यहाँ थोड़ी सी सफोकेशन हो रही है, मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ। हाँ हाँ राशा, तुम इस तरफ जाओ, मैं बस ये बिल पे करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अपनी भमी सी कोड़ी थी यहाँ राशा ने, और अपने कदम उसने आगे की तरफ कर दिए थे। अब ये भूल गई थी कि किस तरफ जाने के लिए कहा था आदिल ने, तो उसने ज़रा 45 डिग्री का एंगल ले लिया। काजल, तुम्हारे होठों पर कुछ लगा है, आई मीन होठों के ऊपर। कहाँ? यहाँ? काजल जानबूझकर इधर उधर उंगली लगा रही थी। नहीं नहीं, लेफ़्ट साइड पे कहा ना मैंने, शैरन ने कहा। यहाँ? काजल जानबूझकर उस जगह पर हाथ ही नहीं रख रही थी जहाँ वो ब्रेड का टुकड़ा लगा था, जबकि उसकी आँख से दिख रहा था कि वो टुकड़ा कहाँ है। क्योंकि अक्सर हमें अपने फेस का कुछ एरिया नज़र ज़रूर आता है अगर हम कोशिश कर लें, लेकिन काजल की यहाँ कोशिश किसी और चीज़ के लिए थी। ओ बेबी, तुम ये हटा दो ना, ये कहकर उसने अपना वो हिस्सा, ठीक वही हिस्सा शैरन के सामने कर दिया। शैरन थोड़ी देर के लिए खामोश रही, और उसने हिचकिचाते हुए अपने सीधे हाथ के थंब को उसके उस टुकड़े को हटाने के लिए आगे किया। जैसे ही उसका थंब काजल के उस स्किन से टच हुआ, वैसे ही उसकी नज़रें एक जगह अटक गईं। वैसे ही सामने राशा आ गई, क्योंकि जहाँ राशा जा रही थी ये टेबल उसी रास्ते में था। राशा की निगाह शैरन पर जमी रही। राशा ने पहले शैरन को देखा, फिर उसके हाथ की डायरेक्शन को देखा, और फिर उस लड़की को देखा जिसका बैग ही राशा को दिख रहा था, जो बड़ा ही खुला हुआ था। राशा की सांसें तेज चलने लगी। वैसे ही वो ये कह रही थी कि उसे कुछ नेचुरल एयर चाहिए, और अब उसकी दिल की धड़कनों ने ज़रा तेज़ी पकड़ ली। उसके कान गर्म उसे नज़र आए, महसूस हुए, गर्माहट महसूस हुई उसको। उसकी हथेलियाँ ज़रा पसीजने लगी। एक पल में ही उसकी बॉडी के अंदर इतने सारे रिएक्शन हुए सिर्फ इस एक्शन को देखकर कि शैरन सामने है किसी लड़की के, और उसके थंब ने उस लड़की के कुछ कुछ होंठ के पार्ट को टच करने की कोशिश की है। शैरन शैरन ने अब फट से अपना हाथ पीछे खींच लिया, और उसके मन ने पुकारा, राशा, यहाँ। राशा के दिल ने उसे जैसे जैसे धड़कन नहीं सौंपी। उसके ब्रेन ने कोई मैसेज नहीं दिया कि सांस ले ले। उसे इतनी घुटन यहाँ महसूस हुई। उसके पसीजते हाथों ने अपने आप को बंद कर लिया, और उसके कदमों ने जो तेज़ी पकड़ी, और वो जाने लगी बिना ये सोचे समझे कि वो अकेली नहीं है। उसके अंदर एक नन्ही सी जान है, उसे थम कर चलना चाहिए, लेकिन नहीं। उसके कदम तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आदिल तब तक इस तरफ पहुंच गया था। शैरन ने अपना रुख पलट लिया था राशा के पीछे जाने के लिए, तभी काजल ने उसका हाथ थामा था। काजल का हाथ उसने छुड़ा दिया था, और शैरन राशा के पीछे पहुंच गई थी। राशा रुकिए, राशा धीरे चलिए प्लीज़। 4 कदम की दूरी पर ही थी शैरन राशा के, और वो उसे पुकार रही थी। राशा ने अपने दाहिने हाथ को उल्टा करके अपनी आंखों को पोंछ लिया, जो शैरन ने देखा। राशा, मेरी बात तो सुनिए। राशा रुकिए। इतने में आदिल के तेज कदम शैरन को पीछे छोड़ते हुए राशा तक पहुंच गए, और राशा वहीं रुक गई जहां गाड़ियां खड़ी थीं। शैरन भी वहीं रुक गई। राशा, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? आदिल ने यहाँ अपनी चिंता दिखाई। शैरन दूर से देखती नजर आई। राशा पलटी, और उसकी निगाह सीधा शैरन पर गई। उसकी निगाहों में से आंसू निकल रहे थे। उसकी निगाहें लाल थीं, वो गुस्से में लाल थी। उसके कान गर्म थे, ये बाहर से ही पता लग रहे थे। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। राशा को ये ऐसा देखकर शैरन ने अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर लिया। अपने कदम उसने राशा की तरफ बढ़ाने चाहे, लेकिन रोक लिए। और ये चीज़
राशा नोट कर गई थी। फट से उसने कहा, आदिल मुझे घर छोड़ दो। हाँ चलो राशा। आदिल ने राशा का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी दूर जाकर 4 कदम की दूरी पर ही गाड़ी थी। राशा ने अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। शरण ने ये तो देखा कि आदिल ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि राशा ने फट से छुड़ा लिया था वो हाथ। शरण अपनी जगह जमी रही। आदिल की कार आगे बढ़ गई। कार में बैठकर राशा ने अपने दुपट्टे से अपनी आंखों को पोंछ दिया। क्या हुआ राशा, पानी चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, जल्दी चलाओ गाड़ी। इतना ही कहा था राशा ने और आदिल ने अपनी गाड़ी को तेज़ी दे दी। तब तक काजल पीछे से आ गई थी शरण के और शरण को हाँक कर लिया था। क्या हुआ बेबी? हाँ कौन है वो? क्या तुम उसे जानती हो? बेबी बेबी। ये कहते हुए काजल ने ज़रा अपनी हथेली को शरण की कमर से घुमाते हुए अपने आप को शरण के सामने किया और देखा शरण के चेहरे को। पीला पड़ गया था उसका चेहरा। हाँ, आंखों में से आंसू उसने नहीं गिराए थे, क्योंकि उसके आंसू उसकी इजाज़त के बगैर बाहर आते नहीं थे। बेबी बेबी। ये कहते हुए काजल ने अपनी दोनों हथेलियों से शरण का चेहरा दोनों में समा लिया। हाँ, होश में आ गई थी शरण और दूर हो गई थी काजल से। काजल ने फिर से अपने आप को करीब करना चाहा। काजल स्टॉप इट प्लीज़। एक लंबी सांस लेकर छोड़ी थी शरण ने। बिल पे करना होगा ना इसका? मेरा नंबर दे देना यहाँ, मैं बिल पे कर दूँगी। कम ऑन बेबी, ये कोई बात हुई? चलो ना। शरण का हाथ पकड़कर वापस ले जाना चाहती थी काजल, लेकिन शरण ने उसका हाथ छुड़ा दिया। एक सेकेंड, मैं खुद पे कर देती हूँ। ये कहकर इस कैफ़े के काउंटर पर बढ़ी थी शरण। उसके पीछे पीछे ये काजल भी बढ़ी थी। शरण ने बिल पे कर दिया था। तुम अपने घर चली जाना, ओके? ये कहकर शरण ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और अपनी लक्सिस के पास पहुंची। दरवाज़ा खोलकर उसने अपने आप को लक्सिस में बंद किया। स्टीयरिंग घुमाकर उसने अपनी लक्सिस को दौड़ाना शुरू किया। रास्ते में उसने अपना चश्मा निकालकर सामने पटक दिया था और अपनी आँख से वो 2 आंसुओं को अपनी उंगलियों में पोंछ लिया था। क्या राशा, अब आदिल, अब आदिल के साथ यहाँ आई थी। मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्यों इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है? शायद इसलिए कि राशा ठीक नहीं है। ये कहकर शरण ने अपनी लक्सिस को स्पीड दे दी थी। वहाँ आदिल ने अपनी गाड़ी को रोक दिया था। उसे गेट पर रोक लिया गया था। हाँ थैंक यू सो मच आदिल, यहीं रोक दो, मैं खुद चली जाऊँगी अंदर। लेकिन राशा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। कौन सी बात आदिल? हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम आराम करो जाकर। शाम को तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी ना? हाँ हाँ। ये कहते हुए आदिल ने दरवाज़ा खोल दिया था और राशा बाहर आ गई थी। फट से वो अंदर चली गई थी। गेट कीपर ने राशा के लिए फट से डोर ओपन कर दिया था। ये इसको कितना जानते हैं? आदिल का ये सवाल था। अपने ही मन से उसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और बस वो अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर में शरण की लक्सिस भी गेट पर आ गई थी। गेट खुल गए थे। लक्सिस फटाफट अपनी पार्किंग में पहुंची थी और शरण ने अपने कदम अंदर कर दिए थे। सीढ़ियों पर फटाफट चढ़ते हुए उसने राशा के रूम में जाना चाहा था, लेकिन राशा का रूम अंदर से लॉक था। फट से खटखटाया था शरण ने दरवाज़ा। राशा, राशा आप ठीक है ना? दरवाज़ा खोलिए। राशा ने सुन लिया था शरण की इस पुकार को और एक लंबी सांस लेकर अपने होठों को पिचकाया था। मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। राशा प्लीज़ बोलिए तो सही, प्लीज़। राशा एक बार मुझे अंदर आने दीजिए। राशा मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप यहाँ से चले जाओ, ये कहा था राशा ने। लेकिन क्यों राशा, क्यों? क्यों ये आप पूछ रही हैं कि क्यों? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़। अच्छा बाबा ठीक है, आप मत करिए बात, बस इतना बताइए तबीयत ठीक है ना? आपसे मतलब मेरी तबीयत ठीक रहे या ना रहे। राशा ये क्या बचपना है? अगर अगर मुझे मतलब नहीं होता तो मैं यहाँ आपसे बात कर रही होती। हाँ तो क्यों कर रही हैं? मैंने नहीं कहा आपसे बात करने के लिए ना, जाइए यहाँ से। राशा प्लीज़ बच्चा, ऐसे मत कीजिए, दरवाज़ा खोलिए ना प्लीज़। अपना फोरहेड उस दरवाजे से लगा दिया था शरण ने। नहीं,
मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना अब, और अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आप जाओ ना यहाँ से, आप जाओ। तेज़ हो गई थी यहाँ आवाज़ राशा की। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, जाती हूँ मैं। आप प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़। ये कहकर शरण धीरे धीरे अपने कदमों को घसीटते हुए अपने रूम में पहुंच गई थी। दरवाज़ा उसने ज़ोर से बंद किया था। अपने मोबाइल को निकाल कर बेड पर फेंक सा दिया था। जैकेट को निकाल कर उसने फेंक दिया था सोफे पर। क्या कि मतलब मुझे पे गुस्सा दिखा रही हैं। खुद वहाँ से चली आई मुझे बिना बताए, और फिर खुद ही। शरण ये कहकर सोफे पर बैठ गई थी और अपनी दोनों हथेली में अपना चेहरा रगड़ा था। उससे ये सब हैंडल नहीं हुआ तो बस वो अपना बाथ लेने चली गई। सारे कपड़े निकाल कर उसने फेंक दिए थे। बाथ टब तैयार करके वो अपने इस लिक्वार्म वाटर में लेट गई थी, पीछे अपनी सर को झुकाए, बस अपनी आँखों को बंद किए। क्यों राशा, क्यों? अब उसने राशा, उसकी सांसें जैसे राशा का नाम ले रही थी। वहाँ राशा ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। वो जानती थी उसका काम होना ज़रूरी है। नहीं, मैं नहीं बात करूँगी इनसे। क्यों करूँ? नहीं, नहीं करूँगी मैं बात। मेरे लिए हाथ नहीं बढ़ते, और उन लड़कियों के लिए मैं क्यों रो रही हूँ? मैं क्यों रो रही हूँ? अपने बेड के किनारे टेबल पर पड़े उस टिश्यू पेपर के बॉक्स को खाली कर दिया था राशा ने। सारे टिश्यू पेपर मोड़ मोड़ कर ज़मीन पर बिखरे हुए थे। नाक पोंछ रही थी, आंसू पोंछ रही थी, रोए जा रही थी। ये मूड स्विंग भी इसके इस लेवल को न जाने कौन से टारगेट पर पहुंचा चुका था। बस बहुत हुआ, अब नहीं, अब नहीं शरण राय प्रकाश, बस बहुत हुआ। ये कहकर राशा अपनी जगह से उठी थी और अपने खूबसूरत सूट को उसने निकाला था। हाँ, कुछ नए सूट ले आई थी शायरन कुछ दिन पहले, उन्हीं में से एक को। ये शाम रंग, ये शाम रंग का सूट निकाल लिया था राशा ने और पहनने चली गई थी। पहनकर जब वो आईने के सामने आई थी तो उसने अपने आप को देखा था, ऊपर से लेके नीचे तक। उसकी निगाह बीच में ही रुकाई थी। दोनों हाथ अपने आप उसके पेट पर आ गए थे, जैसे वो अपनी इस अनबॉर्न बेबी को अपनी गोद में भर लेना चाहती है। उसकी निगाहों में आंसू आ गए। वो अपने आप को आईने में देखने लगी। हर एक लम्हा, हर एक पल उसकी आंखों के आगे चलने सा लगा। वो निकाह, उस निकाह के लिए उसके वो ख्वाब, उसके उन ख्वाबों का एक ही दिन में टूट जाना, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाना कि न जाने कितने लोगों के सामने अपने निकाह को मना कर देना, नाकबूलियत दे देना। वो इसका ये टूट जाना, टूट कर अपने आप को ख़त्म करने की जद्दोजहद करना, उस जद्दोजहद को तोड़ देना, उसके हाथों को पकड़कर और थाम लेना। शरण का आना, फिर उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता लगना, फिर से वो उसके कदम जो इस नन्ही सी जान को ख़त्म कर देना चाहते थे उसको रोक देना। शरण का बार बार शरण का थाम लेना, राशा की हथेली को, उसकी ज़िंदगी को अपनी ओर खींच लेना, और फिर उसका हर वो नखरा उठाना जो शरण की जिम्मेदारी नहीं था, काम नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उसका करना, उसके हर नखरे को अपनी सर आँखों पर रखना, इतनी मुलायम तरीके से पेश आना। राशा जानती थी कि शरण क्या है, किस तरह वो कठोर हो सकती है, किस तरह उसका रुतबा है, लेकिन उसके आगे वो मोम रही है, उसके आगे वो मुलायम रही है। ये सब राशा की आंखों के सामने उस आईने में जैसे फिल्म बाय फिल्म उसे नज़र आ रहा था। उसने इन सारे दृश्यों को देखा और अपनी पलकों में बंद कर लिया। पलकें उठाकर उसने सामने पड़े 2 छोटे छोटे झुमकों को उठाया और अपने कानों में लगा लिया। अपने बालों को ज़रा उसने दाहिनी तरफ कर दिया था। खूबसूरत लग रही थी राशा, खूबसूरत। इस हाल में भी वो किसी के भी दिल को मोह जाए, इतनी खूबसूरत। यहाँ शरण के रूम में ज़रा एक फ़ोन ने रिंग ले ली थी। हेलो बॉस। क्या हुआ तानी? सॉरी बॉस, क्या आप सो रही थी? नहीं नहीं,
मैं सो नहीं रही थी, बस कुछ काम कर रही थी। बोलो। बस आप आदिल की पार्टी में नहीं आएंगी? ओह ओह, उसकी पार्टी आज है? जी बॉस, आज ही है ना उसका बर्थडे। तो उसने मुझे कॉल किया तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ। पता नहीं मेरा कोई आई एम नॉट श्योर। तो मैं हूँ या ना हूँ ये मैं नहीं कह सकती। ओके ओके बॉस, ठीक है। ये कहकर तानी ने फ़ोन कट कर दिया। आज ओह, राशा को भी तो इनवाइट करके गए हैं। क्या राशा जाएंगी? एक बार पूछ लूँ उन्हें। फिर ये कहते हुए शरण ने अपने कदम राशा के रूम की तरफ बढ़ाए थे। दरवाज़ा खटखटाया था। कौन है? राशा, शरण की आवाज़ थी वो। क्या है? फिर से होंठ तिरछे हुए थे राशा के। आप दरवाज़ा खोलिए ना प्लीज़। और राशा ने जाकर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही दरवाजे ने अपनी चाल चली, ज़रा पीछे हटने लगा, वैसे वैसे राशा का चेहरा सामने आने लगा था शरण के। शरण की निगाहें जम गईं क्योंकि राशा की खूबसूरती ने उसे अपने ऊपर ही बांध दिया। शरण की निगाहें राशा की निगाहों में गईं और राशा ने थाम ली। दोनों का इस दरवाज़े पर एक खूबसूरत सा आई कांटेक्ट हुआ। दोनों खामोश एक दूसरे को देखते रहे थे। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये सुना था साफ साफ राशा ने। अपनी गर्दन उसने मोड़ ली थी जिससे उसके हिलते झुमके शरण की निगाहों के सामने हुए थे। वाह वाह। कोई काम है आपको? अब हाँ हाँ, अपने ख्याल से ज़रा बाहर आई थी शरण। वो आदिल ने आपको बर्थडे पे इनवाइट किया था ना, आप क्या वहाँ? हाँ, मुझे जाना है वहाँ। ओह अ, अ, अच्छा। यहाँ शरण का भाव बदल गया। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ आपको। ड्राइवर से? तो आप मुझे अब कहीं छोड़ना भी नहीं चाहेंगी? कहीं से लाना तो भूल गई हैं आप? नहीं राशा, ऐसी बात नहीं है। अ, ठीक है, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। बहुत एहसान करिए ना आप, मुझे छोड़कर मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। राशा प्लीज़ प्लीज़। फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और शरण चुपचाप अपने कदम लिए अपने कमरे में गई थी। तो उन्हें बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन तेरे साथ ही जाना है शरण। हाँ तो क्या हुआ, ड्राइवर ही तो हो गई हूँ मैं उनकी। ये क्या सोच रही है तो? अब आपस में ही बात कर रहे थे शरण का दिल और दिमाग। शरण ने फट से अपनी वाइट शर्ट निकाली और अपनी वो ऑलिव कलर की जैकेट निकाली और पहन ली। फट से उसने अपने बूट पहने थे और अपने चश्मे को अपनी जेब में रखे। अरे शाम हो गई, अब क्या करना है चश्मा, ये कहकर चश्मा उसने वापस रख दिया था। अपनी कीज़ ली थी लक्सिस की और राशा की तरफ बढ़ी थी। आओ चलिए। हथेली दी थी राशा को शरण ने, लेकिन राशा ने ली ही नहीं उसकी हथेली। चुपचाप वो उसके बगल से आगे निकल गई। ओफो, गुस्सा तो नाक पे रहता है इनके। ज्वालामुखी है ज्वालामुखी। अपने दांतों को भींच कर शरण ने अपनी बात की थी। कुछ कहा आपने? मुड़कर राशा ने पूछा। नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ आपको कुछ। चुपचाप राशा एक बहुत डेंजरस सा लुक देते हुए आगे चलने लगी। आराम से चलिएगा, धीरे धीरे, मुझे मालूम है। और धीरे धीरे राशा अपने कदम नीचे करने लगी थी। वाह, ये इस कलर में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये कलर ऐसा फबेगा इन पर। वाह, मतलब चीज़ लुक लाइक ओह माय गॉड, मेरे पास वर्ड नहीं है। तभी शरण ने देखा कि राशा का दुपट्टा ज़रा सा घिसड़ रहा है ज़मीन पर और शरण ने आकर फट से उसके दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में भर लिया। राशा को मालूम हो गया कि दुपट्टा किसी ने पकड़ा है। अब ये सीढ़ियाँ उतर चुके थे। राशा मुड़ी थी। क्या है? मेरा दुपट्टा छोड़ो। नहीं, वो ज़मीन से लग रहा है ना,
तो चलिए, अब मैंने थामा हुआ है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दुपट्टे संभाल सकती हूँ। हाँ, आप सब कुछ संभाल सकते हैं। और कुछ? इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। और जानती हैं, आपकी खूबसूरती पर 4 चाँद कौन लगाता है? आपका ये गुस्सा। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये दोनों हॉल में खड़े थे और दोनों की निगाहें फिर से थम आई थी। राशा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना शैरन को। शैरन ने जैसे अपना दिल, एक पार्ट अपने दिल का खोला हो राशा के आगे। तो चले। राशा ने बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। फट से लक्सेस में बैठ गए थे ये दोनों। हमेशा की तरह राशा को बिठाया था शैरन ने। स्टीयरिंग को घुमाकर वो अब आगे निकल पड़ी थी। आपको आदिल का घर पता है? सामने वाले मिरर में देखते हुए शैरन ने पूछा। हाँ, पता है। आओ राशा। हाँ, आर यू कम्फर्टेबल वहाँ जाने के लिए? हाँ, क्योंकि मुझे जाना है। बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोला था यहाँ राशा ने। ओके, ठीक है। शैरन खामोश हो गई थी। सड़क पर वो ध्यान देने लगी थी और तिरछी निगाहों से राशा शैरन को देखने लगी थी। बोल भी नहीं सकती, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकती, कभी नहीं। अपने आप से बातें कर रही थी राशा और उसे देख रही थी शैरन। कितनी बच्चों वाली चीज़ें करती हैं, कितनी। अपने मन में एक हंसी के साथ बात कही थी शैरन ने, लेकिन वो यहाँ क्यों जाना चाहती हैं, क्यों? और उन्होंने कितनी कॉन्फिडेंटली बोला। अब उनके और आदिल के बीच क्या बात हुई हॉस्पिटल और कैफ़े में, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या मैं पूछूं राशा से? नहीं, मैं ये नहीं पूछ सकती। नहीं, नहीं। भाभी से कुड़ाई थी यहाँ शैरन की, जिसे राशा ने नोट किया था। पता नहीं क्या सोच सोच के अपनी भाभी भी सिकोड़ लेती है। अब यहाँ धीरे बोल पड़ी थी राशा। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आपको सुनाई दिया? नहीं, सुनाई तो नहीं दिया। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। आप गाड़ी चलाओ ना। ओके मैडम, गाड़ी चलाते हैं। ये कहते हुए ये लोग आदिल के घर पहुंच गए थे। शैरन ने अपनी इस आलीशान लक्सिस को एक जगह रोक दिया था। आप चली जाइए। तब तक आदिल दौड़ कर आया था और उसने अपना हैंडशेक किया था अपनी बॉस के साथ और बॉस से वो इसरार करने लगा था कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करें। राशा चुपचाप खड़ी थी और देख रही थी शैरन को। नहीं, अब शैरन क्या कहे? वो यहाँ तक आ गई और अंदर ना जाए। उसका एम्प्लॉय है वो, उसकी कंपनी का एम्प्लॉय, जिसे वो हमेशा से अपनी फैमिली कहती है। मना नहीं कर सकती थी वो, क्योंकि बाकी के एम्प्लॉयज़ भी वहाँ आए हुए थे। अच्छा ठीक है, चलो। ये कहते हुए अब ये तीनों अंदर चलने लगे थे। राशा आओ। बड़ा खुश था आदिल और राशा को लिए वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। इस पार्टी के माहौल में शैरन पहुंची थी। शैरन के एम्प्लॉय थे। शैरन की एम्प्लॉय ने आकर शैरन को ग्रीट किया और तानी भी आ गई थी। बॉस आप? हाँ, वो मैंने सोचा कि एम्प्लॉय हैं हमारे तो चलना चाहिए। मुझे मालूम था बॉस आप आ जाओगे, क्योंकि आप ऐसे ही करते हो। क्या कर सकते हैं बॉस, मैं ड्रिंक लेकर आऊँ? हाँ बस, जूस। ओके। तानी अब अपनी बॉस के लिए यानी कि शैरन के लिए ड्रिंक लेने चली गई थी और आदिल राशा को लिए अपने एक कॉर्नर में चला गया था, जहाँ उसकी कज़िन्स वगैरह सब थे जो राशा को पहले से ही जानते थे। आदिल, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ राशा आओ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। प्लीज़ राशा। आदिल उसे लेकर एक अलग सी टेबल पर गया और उसे बिठा दिया। शैरन दूर से सब कुछ देख रही थी, लेकिन राशा नहीं देख रही थी शैरन को। राशा शैरन को ढूंढ रही थी। तभी राशा की नज़र शैरन पर पड़ी, जो अपने एम्प्लॉइयों से घिरी हुई थी, बातें कर रही थी। बस इसी तरह ये पार्टी ज़रा आगे बढ़ी थी और आदिल राशा को अंदर ले जाने लगा था।
और शायरन राशा को ढूंढते ढूंढते राशा तक पहुंच गई थी। उसके कदम रुके थे और देखा था कि आदिल उसे अंदर ले जा रहा है। तभी आदिल के जो अम्मी अब्बू थे वो इसी तरफ आ रहे थे। जब आदिल के फादर ने देखा राशा को आते हुए, उनकी नज़रें अपने आप झुक सी गईं। कैसे मिला लेते वो नज़रें उस लड़की से जिसकी शादी में उसके बाबा को कितना मजबूर कर दिया था इसी आदमी ने। और आज वो खुद ही राशा से नज़रें मिलाने के लिए अपने आप को लायक नहीं समझ रहे थे। उन्होंने अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ा दिए, मगर आदिल की मम्मी ने अपने कदम हंसते हुए राशा की तरफ बढ़ा दिए थे और आकर वो राशा के गले लग गई थी। राशा मुस्कुरा दी थी। एक पिक्चर होती है ना फैमिली की, बस ऐसे ही लग रहा था दूर से खड़ी शायरन को, क्योंकि राशा मुस्कुरा रही थी। जब कोई बड़ा आपसे मिलता है और आप उसे ग्रीट करते हैं तो आपको मुस्कुराना पड़ता है, चाहे आपका दिल मुस्कुराए या सिर्फ़ और सिर्फ आपके लब मुस्कुराएं। तो इसी तरह राशा मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान को देखकर आदिल का जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ था। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि राशा उसी की होगी। शायरन ने अपने कदमों को वहीं रोक लिया था। और आशा, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, जाओ, उसकी मम्मी ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा। और राशा यहाँ मना नहीं कर पाई। आदिल उसका हाथ थामे ज़रा आगे बढ़ा था। शायरन के दिल में चोट लगी थी। उसका दिल माना नहीं, वो उनके पीछे गई। शायरन रुक गई क्योंकि आदिल और राशा भी रुक गए थे। एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जगह थी, लेकिन बहुत अकेली थी। वहाँ ज़्यादा मेहमान नहीं थे, ज़्यादा क्या, कोई भी नहीं था। सब अपनी अपनी ड्रिंक्स और अपने अपने खाने में बिजी थे। तभी आदिल ने सवाल किया था, राशा, तुमने सोचा उस बारे में, हमारे बच्चे के बारे में, हमारे बारे में? क्या सोचना है आदिल कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपना नाम दूँगा, ये सोचा कि नहीं? हाँ, तुमने ठीक कहा था आदिल कि बच्चे का वजूद उसके बाप के नाम से ही बनता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तुमने ठीक कहा था। ये सुना था शायरन ने भी, और आदिल तो सामने ही था तो सुन ही रहा था। उसने ही सुनते ही आदिल के गाल पर अपनी हथेली रख दी। शायरन का दिल जैसे टूट सा गया। बस वो अपने कदमों को घसीटते हुए पीछे चलने लगी। 10-15 कदम ले लेने के बाद उसने अपना रुख बदला। तब तक वो राशा को देखकर ही अपने कदम पीछे घसीट रही थी। कदम ले लेने के बाद उसने अपने रुख को सीधा किया और अपने कदमों में तेज़ी डाली। लेक्सिस को खोला, लेक्सिस को बंद किया और बस वो अपने घर की तरफ निकल गई। उसके दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया, उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायरन रोती नहीं थी, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू जैसे उसकी इजाज़त के बगैर गिरे जा रहे थे। उसने अपनी लेक्सिस की स्पीड को बढ़ा दिया था। बस वो आगे बढ़ती चली गई थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ये बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी। राय लिखना ना भूलिएगा और मुस्कुराते रहिए जब तक आप अपनी मुस्कान का ग्राफ ऊपर नीचे करते हैं। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।